नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NS एजुकेशन पर। आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है उसका यह पार्ट 17 है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राज्य में मंडी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1960 में राज्य मंडी अधिनियम या मध्य प्रदेश राज्य मंडी अधिनियम पारित किया गया था। जैसा कि बता दिया गया 1960 में इसको पारित किया गया था। साथ ही 1977 में राज्य में सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम का भी जो है प्रारंभ किया गया था, जो कि आनंद पद्धति के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन उर्वरक का भी उपयोग किया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश भूमि विकास बोर्ड की स्थापना भी वर्ष 1977 में की गई थी। बात करें मध्य प्रदेश राज्य बीज विकास निगम की स्थापना की, तो इसका जो स्थापना वर्ष है वह 1980 है और इसका जो मुख्यालय है वह भोपाल है। साथ ही 1977 में एक और निगम है जिसकी स्थापना की गई थी, जिसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य कृषि विकास निगम। इसकी भी स्थापना जो है 1977 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है भोपाल में स्थित है। तो यहाँ पर जो 3 निगम है जिनका स्थापना वर्ष 1977 है वह है सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम। यह निगम नहीं था, यह कार्यक्रम था। इसकी भी जो शुरुआत है 1977 में की गई थी। वहीं भूमि विकास बोर्ड जो कि मध्य प्रदेश का है उसकी भी जो स्थापना है 1977 में की गई थी। साथ ही जो मध्य प्रदेश राज्य कृषि विकास निगम है इसकी भी स्थापना 1977 में की गई थी। तो इन तीनों को जो है इसके आगे आप जो है एक पेज लीजिए, वहाँ पर जो है यह जो स्थापना वर्ष है वह लिख लीजिए और बाद में जो है यह निगम है इनके नाम लिख लीजिए, ताकि जो है आप एक ही बार पढ़ेंगे तो आपको जो है एक साथ याद रहेंगे, ताकि जो एग्जाम में अगर इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो आप वहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होएंगे। वहीं जो है बलराम ताल या तालाब योजना है, इसकी जो शुरुआत है, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2007 में प्रारंभ की गई थी और इस योजना का जो नारा था खेत का पानी खेत में। तो ये जो नारा है और इसका जो इस योजना का जो शुरुआत इस या शुभारंभ का जो वर्ष है वह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। वहीं लघु कृषक विकास संघ इसका भी मुख्यालय जो है भोपाल में ही स्थित है। तो यह इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ अन्य जानकारी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी आपको बता दी गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमारे पास आपके लिए कुछ बुक्स उपलब्ध है जिसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। पहली है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसमें कि आपको 2500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वह प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही मध्य प्रदेश करंट आउटलुक है जो कि अगस्त मंथ का है, यह भी लॉन्च हो चुका है। कुछ और बुक्स है जो कि मध्य प्रदेश के करंट आउटलुक से ही संबंधित है, जिसमें कि आपको पिछले 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वह मिल जाएगा। और अगर आप मंथली पढ़ना चाहते हैं तो यह भी हमारे पास उपलब्ध है। कुछ और बुक्स है जिसमें कि MPGK के रामबाण नोट्स है। साथ ही जो NCERT की जो साइंस की समरी है वह भी हमारे पास उपलब्ध है। तो अगर आप इसमें से कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं यहाँ पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम का गठन किस वर्ष में किया गया था? या जो मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम है उसका जो गठन का वर्ष है वह कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1864 में जो है मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम जो नगर निगम है उसका जो गठन वर्ष है 1864 में जबलपुर में किया गया था। ग्वालियर नगर निगम का जो गठन वर्ष है वह 1887 में किया गया था, या 1887 में जो है ग्वालियर जो नगर निगम है उसका गठन किया गया था। वहीं मध्य प्रदेश की प्रथम नगरीय संस्था का जो वर्ष है या जो इसका जो स्थापना वर्ष है वह 1907 में मजलिस ए इंतजामिया गठित की गई थी। जो मध्य प्रदेश की प्रथम नगरीय संस्था थी उसका जो गठन है 1907 में, और उसका नाम क्या था? तो मजलिस ए इंतजामिया इसको गठित किया गया था। वहीं जो है 1907 में ही मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका भी गठन किया गया था। और कहाँ पर गठित की गई थी? तो दतिया में की गई थी। भोपाल नगर निगम जो है वर्ष 1983 में भोपाल नगर परिषद के 56 वार्डों को मिलाकर गठित किया गया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भोपाल नगर निगम जो है किस वर्ष में गठित किया गया था, तो 1983 में गठित किया गया था। साथ ही एक और फैक्ट जो कि नगर निगम से जुड़ा हुआ है वह है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला किन्नर महापौर कटनी नगर निगम की थी, जो कि
99 1999 2000 में निर्वाचित हुई थी और उनका नाम था कमला जान। तो कमला जान जो है मध्य प्रदेश का जो कटनी नगर निगम है उसकी पहली किन्नर महापौर थी और किस वर्ष में निर्वाचित हुई थी? तो 1999 दो और जो 2000 है उसमें जो है यह निर्वाचित हुए थे। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राज्य राजमार्ग कौन सा है? ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे स्टेट हाईवे के बारे में पूछा जा रहा है, न कि नेशनल हाईवे के बारे में। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है स्टेट हाईवे नंबर जो 19 है वो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राज्य राजमार्ग है या स्टेट हाईवे है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। यह जो डाटा है आपको जो मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में जो हुआ था उसके अनुसार यह जो डाटा है हम आपको बता रहे हैं। उसके अनुसार राज्य से जो है 48 राज्य राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे गुजरते हैं जिनकी कुल लंबाई जो है 11,389 किलोमीटर है। प्रदेश का सबसे लंबा राज्य मार्ग घटते क्रम में यहाँ पर आपको बताया गया है, यानी कि जो सबसे लंबा राज्य मार्ग है वो कौन सा है? तो स्टेट हाईवे नंबर 19। उसके बाद जो आता है स्टेट हाईवे नंबर 26 और उसके बाद जो आता है स्टेट हाईवे नंबर 10। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो राजकीय राजमार्ग है वह है एस स्टेट हाईवे 39 जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राज्य राजमार्ग है। उसके बाद स्टेट हाईवे नंबर 19 आता है और उसके बाद जो है स्टेट हाईवे नंबर बी आता है। यहाँ पर शायद मिस्टेक हो गई है कि स्टेट हाईवे 19, इसको भी आप याद मत रखिएगा। ये जो इतना है इतना ही याद रख लीजिएगा कि जो स्टेट हाईवे नंबर 39 है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग है। इसको जो है मैं आपको कल क्लियर करके बता दूंगा। वहीं बात करें कि जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय मार्ग जो कि स्टेट हाईवे 19 है वह कहाँ से कहाँ तक है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश जैतपुर से जैतपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ से लेकर छिंदवाड़ा तक है, जिसकी लंबाई जो है 743 किलोमीटर है। जबकि सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग जो है झाबुआ जिले में स्थित है ठंडला से कुशलगढ़ है, जिसकी लंबाई 22 किलोमीटर है। तो सबसे लंबा जो स्टेट हाईवे है मध्य प्रदेश का उसकी लंबाई कितनी है? तो 743 किलोमीटर है। और सबसे छोटा जो स्टेट हाईवे है मध्य प्रदेश का उसकी जो लंबाई है वह कितनी है? तो 22 किलोमीटर है। वहीं कुछ और फैक्टर देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लंबा पुल जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो तवा नदी पर। और किस जिले में है? तो होशंगाबाद जिले में है। तथा सबसे ऊंचा पुल चंबल नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइएगा, अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक लंबा पुल तो वो आएगा आपका तवा नदी पर, और अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर स्थित है तो वह चंबल नदी पर स्थित है। साथ ही एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस, जिसके बारे में आपने सुना होगा, का जो सुपर कॉरिडोर है इंदौर में निर्माणाधीन है। तो यह भी इससे जुड़ी जानकारी थी जो कि आपको बता दी गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2016 में प्रथम ममत्व मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है भोपाल जिले में वर्ष 2016 में प्रथम ममत्व मेले का आयोजन किया गया था। वर्ष 2016 में प्रथम ममत्व मेले का आयोजन भोपाल में किया गया था तथा वर्ष 2017 से ममत्व मेले को जो है स्वरोजगार मेले का रूप प्रदान कर दिया गया है। तो पहला जो ममत्व मेला है 2016 में भोपाल में आयोजित किया गया था और वर्ष 2017 से जो है इसको स्वरोजगार मेले के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में महिला वित्त विकास निगम द्वारा स्वयं सहायता समूह व ग्रामीण शहरी महिला उद्यमियों द्वारा बनाई गई सामग्रियों के प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए ममत्व मेले का आयोजन किया जाता है। तो यह जो है किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो महिला वित्त विकास निगम द्वारा जो स्वयं सहायता समूह व ग्रामीण शहरी की जो महिला उद्यमी है उनके द्वारा जो सामग्री बनाई जाती है उसको प्रदर्शित करने के लिए जो महिला वित्त विकास निगम है उसके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। तो यह इस मेले से जुड़ी जानकारी थी जो कि आपको बता दी गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है पुरुषेंद्र कौरव, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता है। और के वेणुगोपाल ये जो है भारत के अटॉर्नी जनरल या भारत के महान्यायवादी है। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ और जानकारी। केंद्रीय स्तर पर भारत के महान्यायवादी के समान राज्य स्तर पर महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 में किया गया है। तो जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी प्रकार राज्य में जो है महाधिवक्ता होता है। और इसका जो वर्णन है क्या संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो संविधान का अनुच्छेद है 165, उसमें इसका वर्णन किया गया है। महाधिवक्ता जो होता है राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
अनुच्छेद 177, यह जो अनुच्छेद है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता विधानसभा का सदस्य नहीं होता, किंतु विधानसभा की बैठक में भाग ले सकता है और विचार विमर्श कर सकता है। तो वो जो है उस यह जो विधानसभा की बैठक होती है उसमें भाग ले सकता है, उसमें अपने जो विचार है विचार विमर्श भी जो है कर सकता है, लेकिन उसको जो है वोट देने का अधिकार विधानसभा में नहीं होता, क्योंकि विधानसभा में जो विधानसभा का जो सदस्य होता है उसी को विधानसभा में जो है वोट देने का अधिकार होता है। तो चूंकि यह जो महाधिवक्ता होता है विधानसभा का अध्यक्ष नहीं जो विधानसभा है उसका सदस्य नहीं होता है, इसलिए जो है ये वोट नहीं दे सकता, लेकिन उसमें भाग ले सकता है और विचार विमर्श कर सकता है। और इस प्रकार का जो अनुबंध है वह संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था, वह अनुच्छेद है 177। महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है, अतः इसका जो कार्यकाल है निश्चित नहीं होता। वह कभी भी राज्यपाल को त्याग पत्र देकर अपना पद का त्याग कर सकता है। वहीं बात करें कि मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, तो उनका नाम है श्री एम अधिकारी, जो कि मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता थे। और वर्तमान में कौन है, जैसा कि आपको शुरुआत में ही बता दिया गया, पुरुषेंद्र कौरव जो है मध्य प्रदेश के वर्तमान में महाधिवक्ता है। यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि एवं लेखक कौन थे। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, कालिदास, बाणभट्ट, पतंजलि और विशाखा दत्त। तो इन चारों में से हमें बताना है कि जो हर्षवर्धन थे उनके दरबारी कवि कौन थे। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि एवं लेखक थे। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ और जानकारी। बाणभट्ट जो थे कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि एवं लेखक थे। बाणभट्ट जो है 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य जो होता है उसके लेखक और कवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ है जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी गए हैं। एक है हर्षचरित्रम और दूसरा है कादम्बरी, हर्षचरित और दूसरा है कादम्बरी। यह जो है दोनों बाणभट्ट की ही रचना है या उनके द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ है। जो हर्षचरित है उसमें राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है, और जो कादम्बरी है वह विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो यह जो दोनों है यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कादम्बरी जो थी जिसे कि विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है, उसको पूर्ण होने यानी कि जब लिख रहे थे उससे पहले ही जो बाणभट्ट है उनका देहांत हो गया था या उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उपन्यास को पूरा करने का जो कार्य है उनके पुत्र भूषण भट्ट के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर घुमा के भी आ सकता है कि जो बाणभट्ट है उसको पूरा किसके द्वारा किया गया, तो भूषण भट्ट के द्वारा, जो कि बाणभट्ट के पुत्र थे। इनके अन्य रचनाएं जिनमें है चंडी शतक, पार्वती परिणय और मुकुट तांडी तक, यह जो कुछ रचना है जो कि इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दहिया खेती जो कि झूम खेती के समान ही होती है का प्रचलन किस जनजाति में है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है भारिया जनजाति में। जो दहिया खेती जो झूम खेती के समान जो खेती होती है जिसको दहिया खेती कहा जाता है, इसका जो प्रचलन है भारिया जनजाति में है। देख लेते हैं भारिया जनजाति से जुड़ी कुछ जानकारी। भारिया शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वह होता है ज्ञान का अभाव। यह जाति जो है भार ढोने का कार्य करती है, इसलिए इन्हें भारिया कहा गया है। यह जो है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है जो छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला जिले में निवास करती है। और यह जो जनजाति है भरनोती बोली बोलती है। तो इनके द्वारा जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है, तो भरनोती। भारिया जनजाति का एक छोटा समूह छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट नामक स्थान पर सदियों से निवास कर रहा है। तो ये जो जगह जो कि छिंदवाड़ा में स्थित है जिसका नाम है पातालकोट, यह भारिया जनजाति के लिए जानी जाती है। पातालकोट का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है पाताल को घेरने वाला पर्वत अथवा किला है। वर्ष 1981 या 1981 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो पातालकोट में भारिया जनजाति थे उनको जंगलियों के भी जंगली कहा गया था। तो यह क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि जंगलियों के भी जंगली किस जनजाति को कहा जाता है, या किस वर्ष की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो है भारिया जनजाति को जंगलियों के जंगली कहा जाता है। भारिया जो जनजाति है गोंडों को अपना अग्रज अथवा बड़ा भाई मानती है। यह जनजाति अपना पूर्वज जो है राजा कर्णदेव को मानती है। भारिया समाज का जो मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है तथा अन्य प्रमुख सदस्य इसमें भुमला, पडिहार और कोटियार होते हैं। तो यह थी भारिया जनजाति से जुड़ी जानकारी जो कि आपको बता दी गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जैसा कि हमने आपसे शुरुआत में बताया था कि डेली हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं,
तो कल जो दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उसमें पहला था कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है जबलपुर में माखनलाल चतुर्वेदी जो समारोह है वह आयोजित किया जाता है। और एक और क्वेश्चन था जो कि कल आपसे पूछा गया था, वह था फड़के स्टूडियो जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है धार जिले में जो है फड़के स्टूडियो स्थित है। साथ ही बात करें धार में जो बाघ की गुफाएं है वह भी धार में ही स्थित है, जो कि बाघ नदी के किनारे स्थित है। बाघ जो कि नर्मदा की एक सहायक नदी है। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इन क्वेश्चन का जवाब जो है आपको हमें कमेंट करके बताना है। यह क्वेश्चन है प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, मल्लखंब, मुक्केबाजी, क्रिकेट या हॉकी। तो इसका जो सही जवाब है आपको हमें कमेंट करके बताना है कि जो प्रभाष जोशी अवार्ड है मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर या मंडला। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, जो सही जवाब है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।